नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सुरक्षा करनी है, उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं, राहुल गांधी ने केंद्र पर फिर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1 मई से तीसरी बार है जब किसी गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। अब कुलगाम जिले में गुरुवार को एक आतंकी ने बैंक में घुसकर राजस्थान से नाता रखने वाले बैंक कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, जिनको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीरी पंडितों के 3 बड़े फैसले, कल से करेंगे सामूहिक पलायन, प्रदर्शन स्थगित और कई लोगों ने छोड़ी घाटी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले कश्मीर में हुई अध्यापिका रजनीवाला की हत्या का गम कुछ कम नहीं हुआ था कि आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। बैंक प्रबंधक विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विजय राजस्थान के रहने वाले थे और इस हमले को लेकर कश्मीरी पंडितों ने एक आपात बैठक कर 3 बड़े फैसले लिए हैं। अलग अलग ट्रांजिट कैंप से आए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी अल्पसंख्यक फोरम के बैनर तले बैठक की और इसमें बैंक अधिकारी विजय कुमार सहित सभी टारगेट किलिंग हमलों की निंदा की गई और उन्हें कायराना कृत्य करार दिया गया। फोरम का कहना है कि बैठक में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि घाटी में जारी सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। फोरम का कहना है कि घाटी में सभी अल्पसंख्यकों के सामने सरकार ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ऐसे में वो शुक्रवार सुबह घाटी से बाहर पलायन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घाटी में नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती बीजेपी, पूरे दिल से चुनाव में है व्यस्त। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोली शिवसेना। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से हिंदू परिवारों को निशाना बनाए जाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती है, राजनीति में लगी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में घाटी में आतंकियों की ओर से टारगेट किलिंग की रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। शिवसेना सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि केंद्र की ओर से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर के हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीर में पंडितों, सिखों और मुसलमानों की रक्षा करने में असमर्थ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार्दिक पटेल की पहले दिन से ही भाजपा में परीक्षा शुरू, कहीं चुनौतियां उन्हें गुजरात में ना लगा दे किनारे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को आखिरकार भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने भाजपा कार्यालय कमलम तक का एक रोड शो निकाला और इसके बाद दोपहर वो विजय मुहूर्त में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। और दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने एक चर्चा में कहा कि 5 वर्ष पहले गुजरात में जाति के कंधों पर बैठकर नेता बने हार्दिक पटेल की असली परीक्षा गुजरात विधानसभा चुनावों में होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खेल, अब खुल रही घोटाले की पोल। कर्मचारियों ने भी खड़े कर लिए 3 मंजिल के मकान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिला विकास नगरीय अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से किए गए खेल की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। बागपत में DM की ओर से कराई जा रही लाभार्थियों की जांच में सामने आया है कि अपात्रों को लाभ देकर खूब घोटाला किया गया और शहर में स्वीकृत मकानों को यमुना खादर और नगर पालिका क्षेत्र से बाहर बनवाया गया है। ऐसा कोई 1-2 नहीं बल्कि 30% मकान ऐसे हैं जिनमें ये खेल किया गया है। जिला विकास नगरीय अभिकरण में अपात्रों को लाभ देने के साथ ही अवैध कॉलोनियों और नगर पालिका क्षेत्र से बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनवाने की शिकायत होने पर जिलाधिकारी राजकमल यादव ने जांच शुरू कराई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ PM मोदी की लड़ाई को अब टमाटर से खतरा। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई ने आम जनता का हाल बेहाल कर रखा है और खुदरा महंगाई अपने 8 साल के उच्च स्तर पर है। रिटेल महंगाई
महंगाई भी सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई को काबू करने के लिए मोदी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन अब उसकी इस लड़ाई में टमाटर बड़ा रोड़ा बन गया है। नींबू प्याज के बाद अब टमाटर के दाम सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। टमाटर के बढ़ते दाम का राजनीतिक असर बीजेपी पर पड़ सकता है और इसका सीधा असर इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। पीएम मोदी के 2018 के चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए टीओपी यानी कि टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो का उल्लेख किया था, जिसका अर्थ है टमाटर, प्याज और आलू, और अब यही दाव उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौलाना तौरीक रजा ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दिया अल्टीमेटम और कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौरीक रजा खान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। भाजपा से प्रवक्ता की गलती के लिए माफी मांगने की बात कही और मगर ये गिरफ्तारी न होने पर 10 जून को बरेली के इस्लामिया मैदान में धरना होगा। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात कहने वाली भाजपा को अपनी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा गया है। जेपी नड्डा से प्रवक्ता को हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सस्ती शोहरत हासिल करने को लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं, इससे ये लगता है कि ये काम भाजपा करवा रही है। मौलाना ने कहा कि काफ़ी समय से लोगों में काफ़ी गुस्सा है, वो सड़कों पर आने को तैयार हैं, मगर हम उन्हें समझा रहे थे अगर ये सब बेबुनियाद बातें बंद नहीं की गई तो बड़े आंदोलन होंगे। उन्होंने भाजपा पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अमन और शांति के साथ धरना देने की बात कही। मौलाना ने कहा कि प्रोग्राम में गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे। देवबंद में आयोजित सेमिनार पर तौकीर रजा ने कहा कि देवबंद में देश भर के उलेमा और मौलाना एकत्र हुए थे। 2 दिवसीय सेमिनार हुआ, मगर इस सेमिनार में नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को लेकर कोई बात नहीं की गई और जबकि मुसलमान काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ भी कोई बात नहीं की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी का बीजेपी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना पर सर्वदलीय सहमति बन गई है। हालांकि इस पर सियासत अब भी जारी है। आरजेडी के शीर्ष नेता अब भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा है कि उनकी पार्टी के लगातार आंदोलन की वजह से बीजेपी इस मुद्दे पर बाध्य हुई और उन्होंने इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार में जातीय आधारित जनगणना करवाने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया गया है और जन दबाव और इसके पक्ष में रहे वैचारिक दलों के लंबे संघर्ष के बाद बैठक में आम सहमति से तय किया गया है कि अतिशीघ्र ही निश्चित समय सीमा के अंदर सभी धर्मों की जातियों के आधार पर गणना कराने की मंजूरी दे दी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव, क्या अगले हफ्ते ईडी के सामने होंगी पेश। जी दोस्तों, सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और सोनिया के साथ बैठक में शामिल कई अन्य नेता भी संक्रमित बताए गए हैं। सोनिया एक दिन पहले दिल्ली में पार्टी की ओर से आयोजित आबादी गौरव यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुई थी। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब अगले हफ्ते बुधवार को अखबार नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय जाने को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोनिया गांधी के कोरोना संक्रमित होने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले एक सप्ताह में बहुत सारे नेताओं कार्यकर्ताओं से मिली, जिनमें से कई साथी कोविड पॉजिटिव पाए गए और कल शाम से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को थोड़ा बुखार और कोविड के लक्षण देखे गए थे और आज टेस्ट कराने पर वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। ईडी के सामने सोनिया गांधी के पेश होने की बात पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विशेष तौर पर मुझे कहा है कि वो 8 तारीख को ईडी के समक्ष अवश्य पेश होंगी। दोस्तों, रुक करते हैं। बीजेपी नेता समेत 3 के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया केस, 52 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, शहर पुलिस
की आर्थिक अपराध शाखा ने भाजपा नेता मोहित कंबोज सहित एक कंपनी के 2 डायरेक्टरों के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक को 52 करोड़ 80 लाख रुपए का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। ये केस MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और वहीं बीजेपी नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कोर्ट में जाने की बात कही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तिरंगे के अपमान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तारी की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईश्वरप्पा की कथित टिप्पणी भगवा झंडा एक दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है और कहा है कि ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक और कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कथित तौर पर कहा था कि भगवा ध्वज का हजारों वर्ष से सम्मान किया जाता रहा है और ये निस्संदेह एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने नॉर्थ एवेन्यू थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि मैंने ईश्वरप्पा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया है। 50 से अधिक सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करती है। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वरप्पा को उनकी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।